हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक न्यू फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है चैनल्ड मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। आप रिलेशनशिप के जिस भी स्टेज में हैं, जिस भी फेज़ में हैं, डजेंट मैटर। ये जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव होंगे। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। ओके जी, यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। इसमें हम चेक करेंगे चैनल्ड मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। चैनल्ड मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। राइट चैनल्ड मैसेजेस ऑफ माय व्यूवर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है और पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं चैनल्ड मैसेजेस ऑफ योर पर्सन। I dream about you a lot too much. Number 7. Again number 7. Wait. I just want you all the time. Number 8. Number 2. My life started when I met you. Okay. Number 15. Sex. Number 9. You are so beautiful. Why do you need me? Okay. Number 8. Strength. Ego. Okay जी. Gossips only hurts more. Number 2. I still don't have all the answer. एस ऑफ वॉन्स का कार्ड है। न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत, नया रिश्ता, नए इमोशंस। आई एम इन सो मच पेन। ओके, आई थिंक सो, यस। हैव आई लॉस्ट एवरीथिंग। नंबर 9। नंबर 9 की एनर्जी और नंबर 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। नंबर 8 बताता है स्ट्रगल और सक्सेस। सैटर्न का नंबर होता है और अबंडेंस को बताता है। और अगर हम 9 नंबर की बात करते हैं, क्योंकि 9 नंबर भी मुझे यहाँ पे सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है, तो मार्स का नंबर होता है स्ट्रेंथ और करेज बताता है और रिलीज़ को बताता है। अगर हम नंबर 7 भी मल्टीपल टाइम आया है मेरे पास, तो अगर हम नंबर 7 की बात करते हैं तो नंबर 7 जो प्लैनेट होता है वो केतु का होता है। वो कन्फ्यूजन और डाउट्स को बताता है और स्पिरिचुअल लेवल पे अवेकनिंग की बात करता है। मेरी कोशिश होती है टैरो के अलावा भी मैं न्यूमरोलॉजी से और नंबरिंग के टूवर्ड्स आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। ओके जी, अगर हम इस चैनल्ड मैसेजेस को ट्रांसलेट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ख्वाब देखते हैं आपके बारे में, लेकिन अभी वेटिंग पोजीशन में वेट करते हैं आपका बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत ज़्यादा चाहते हैं, हर वक्त आपको चाहते हैं और बताना चाह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी ही जब शुरू हुई थी, जब मैं तुमसे मिला था या मैं मिली थी। अगर इन्होंने कोई अच्छे मोमेंट आपके साथ गुजारे हैं, नंबर 15 सेक्स का कार्ड है यहाँ पर, कि बताना चाहते हैं कि अच्छा टाइम ड्यूरेशन, अच्छे मोमेंट इन्होंने आपके साथ सेलिब्रेट किए हैं। और इसके फ़ौरन बाद ही नंबर 9 का कार्ड है, यू आर सो ब्यूटीफुल। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों होगी। यानी कि कन्फ्यूजन, डाउट्स, सक्सेस, स्ट्रेंथ, करेज, तमाम चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। और इनको ऐसा लगता है कि अब आपके अंदर बहुत हिम्मत आ गई है, आप का लेवल बहुत अप हो गया है, आपके अंदर ईगो बहुत आ गई है। अगर ये बात करने की कोशिश भी करें तो उन्हें पता है कि वो और मज़ीद हर्ट ही हो जाएंगे। अगर तुम मुझसे कोई भी सवाल करो तो मेरे पास किसी भी बात का कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम पे यकीन करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक नया रिश्ता चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मेरा ख़्याल है कि तुम इसका अंदाज़ा कर सकती हो या कर सकते हो। हैव आई लॉस्ट एवरीथिंग। क्या मैंने हर चीज़ खो दी है? तो बहुत ही डिप्रेसिव, बहुत ही इस तरह के मैसेजेस हैं कि सामने वाला अपना पेन, अपना दर्द बयान करने की कोशिश कर रहा है, बट
अच्छी चीज़ ये है कि अगर इनको इतना तो पता है कि आमना सामना होगा तो बहुत सारी क्वेश्चनिंग होगी, बहुत सारे इनको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, लेकिन अभी भी यह है कि बातें करने, अगर हम बात करें तो हम मैं मज़ीद हर्ट हो जाऊंगा या हम मज़ीद एक दूसरे को हर्ट करेंगे। तुम्हारी किसी भी बात का जवाब मेरे पास नहीं है, बस इतना यकीन कर लो कि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। मैं तुम्हारे साथ एक नया वादा, एक नया रिश्ता, एक नई शुरुआत चाहता हूँ अपने दम के ऊपर। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मेरा ख़्याल है कि तुम समझ सकती हो या समझ सकते हो मैंने क्या तमाम चीज़ें खो दी हैं, अपने आप से ही सवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये थे उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ इनकी सोल लेवल पे फीलिंग्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। सोल लेवल पे मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज़ बताइए। रोमांटिक फीलिंग, रीट्रीट, ट्रू लव, ओके जी, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ट्रू लव, अब जाके रियलाइजेशन है, को डिपेंडेंसी, न्यू लव, रिकन्सिलेशन, अगेन दिस कुड बी द वन। आपके पर्सन को एक मेजर रियलाइजेशन है कि आप जिस तरीके से आपने इनको ट्रीट किया उस तरीके से इनको किसी और ने ट्रीट नहीं किया है। इनको आपसे सोल वाइब्स महसूस हो रही हैं। मैंने अभी यहाँ पे भी बोला था कि जो टाइम आप लोगों ने साथ में स्पेंड किया वो मेमोरीज़ इनको याद आती हैं कि उससे अच्छा टाइम हमारे लिए कोई नहीं था। आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ठीक है, और इनको रियलाइजेशन हो गई है कि आप जैसा पार्टनर कोई नहीं हो सकता। आई थिंक कि आप इनके ऊपर को डिपेंडेंट हो गए थे या ये आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो गए थे। एडिक्शन हो गया था, जैसे आप दोनों को ही हो सकता है या दोनों में से किसी एक पर्सन को। और इनको अब यह है कि जैसे लत लग जाना, आदत लग जाना कि मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकती। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। बस चले तो दुनिया जहान से लेके आपको कहीं कट हो के आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इनकी रूह को सुकून देते हैं और वो सुकून इनको नहीं मिल पा रहा। तो रिकन्सिलेशन चाहते हैं, एक दोबारा से वही वक्त स्पेंड करना चाहते हैं साथ में जो आप लोगों ने गुड टाइम स्पेंड किया। और यही वजह आई है यहाँ पर कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरी तकलीफ़ को समझो। तो ये हैं आपके पर्सन की तरफ से उनकी फीलिंग्स। ट्रू लव की एनर्जी है, आपके जो है सेंस कर रहे हैं ये कि आपने हमेशा इनसे सच्चा प्यार किया है, सच्ची इंटेंशंस दी हैं। उस वक्त ये आपका रिगार्ड नहीं कर सके। आई थिंक कि जिस शिद्दत का पेन ये आपको दे के इस रिलेशनशिप में गए थे तो वही पेन आज ये वेयर कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अब आप इन पे को डिपेंडेंट नहीं रहे हैं। सम टाइम इनको ऐसा लगता है कि क्या तुमने अपना लव किसी और को ऑफ़र कर दिया है, क्या तुम्हारी रोमांटिक फीलिंग्स किसी और के लिए हो गई हैं। इस किस्म के भी मैसेजेस मुझे चैनल हो रहे हैं। चलिए जी, चेक करते हैं इस ऑल ओवर सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, गुड। Bring love into the situation. A new romantic cycle is begin. Expect powerful changes and balance spirituality and practicality. Bottom deck में आ रहा है a win-win outcome is forecast. कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर आपको लगता है सामने वाले ने अपना कर्मा फेस कर लिया है, सामने वाले को अपनी गलती का रियलाइजेशन है और आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला कभी नेक्स्ट टाइम आपके साथ चिटिंग बिट्रे नहीं करके जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, तो आप अपनी साइड से इस रिलेशन के अंदर नई शुरुआत कर सकते हैं। लव की विन विन आउटकम आपकी तरफ आएगा। एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपका स्टार्ट हो जाएगा। पावरफुल चेंजेस आएंगे अगर आप दोनों बैलेंस हो जाते हैं स्पिरिचुअल लेवल पे भी और प्रैक्टिकल लेवल पे भी। तो फिर आप अपनी साइड से एफ़र्ट्स कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि सामने वाले की नीयत में अभी भी खोट है, वो दोबारा से आपको इसी तरीके का डिसेप्शन दे के जा सकता है, तो फिर आप एफ़र्ट ना ही करें तो बेहतर होगा। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले को रियलाइजेशन है तो आप अपनी साइड से इस सिचुएशन के अंदर लव पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग।
मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।